बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। और आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। वीडियो भी स्टार्ट किया है जो कि आजकल चल रही है। पीटीए का क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके अगेंस्ट ये मतलब कि पीटीए ने क्रैकडाउन किया हुआ है। साथ एफबीआर होती है, जो टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह नहीं जमा करवाते ताकि वो भी टाइम के साथ हो जाए, और साथ पीटीए भी जो इलीगल इंटरनेट दे रहे हैं उनको बंद कर दे। ठीक है, तो इसके हम आज इस पर वीडियो बना रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किन चीज़ों की मदद से आप पे ये अटैक हो सकता है या आपको को पीटीए रेड कर सकती है। तो अपने आप को कैसे सिक्योर करना, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए, प्रेस रिलीज भी की हुई है उन्होंने, जहाँ जहाँ पे टारगेट दी है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने। और जितने भी मतलब के जो आईएसपी है उनको तो एग्जैक्ट पता है कि जहाँ जहाँ पे पीटीए ने रेड की है, ठीक है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इलीगल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनको यूज़ किया। अब मेन चीज़ है कि हम पहले बैंडविड्थ यूज़ कर रहे थे, अब आ जाती है बैंडविड्थ क्यों बंद कर रहे हैं। बैंडविड्थ और पैनल का क्या फ़ायदा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि बैंडविड्थ हमें बल्क रेट में मिलती है। उसमें पाई बैंडविड्थ होती है, CIR होती है, ठीक है, हम बैंडविड्थ लेके आगे मैक्रोटिक लगा लेते हैं, ठीक है, और मैक्रोटिक लगा के हम जितने मर्जी एमपी का पैकेज बनाते जाते हैं, ठीक है, और चलता जाता है। इसमें से कुछ कंपनीज मतलब के है जिनके पास बैंडविड्थ का लाइसेंस है और बाकी के पास नहीं, जैसे के नेटवर्क है, के नेटवर्क के पास बैंडविड्थ का लाइसेंस नहीं है। और पैनल का क्या होता है, एक बैंडविड्थ का नुकसान क्या है पीटीए को या कंपनीज को, मुख्तलिफ सोचने में आया तो बहुत सारी कंपनीज ने एहतजाज किया है कि बैंडविड्थ को बंद किया जाए। तो बैंडविड्थ की वजह से जो मेन कंपनीज है जिन्होंने करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है पैनल्स पे, ठीक है, और उनका वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया था और बैंडविड्थ को इस वजह से बंद कर रहे हैं। और पीटीए क्रैक करके मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे छापे मार के इन चीज़ों को बंद कर रही है। बैंडविड्थ बेसिकली एक स्टैटिक आईपी होता है। स्टैटिक आईपी एक यूज़र नेम दे देते हैं। बैंडविड्थ के बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है, हमें फ़ायदे हैं और गवर्नमेंट को नुकसान है, ठीक है। उसमें क्या, पहला नुकसान ये है कि आपको एक ही आईपी मिलता है, आगे आप उसको फर्दर आईपी बनाते हैं, ठीक है, मैक्रोटिक करके, ठीक है। आपने सर्वर बनाना है तो सर्वर इतना कोई बनाता नहीं है जिसमें 150-200 MB लेनी है, 300 MB लेनी है, वो मैक्रोटिक से पास करता है और मैक्रोटिक से आगे मैक्रोटिक के आईपी बनते हैं, ठीक है। और वो जब मैक्रोटिक की बंद होकर चलता है तो आईपी चेंज हो जाती है। कोई भी इतनी प्योर नेटवर्किंग नहीं करता कि आगे आपके पास हर बंदे का आईपी मौजूद हो और वो चेंजेबल भी ना हो, ठीक है। एक नुकसान ये है। और पैनल के अंदर जो होते हैं आपको आईपी दिए जाते हैं, वो आपको यूज़र को, जब आपका यूज़र एक्टिव होता है, जो भी यूज़र एक्टिव होता है उस पर वो स्टैटिक आईपी आपको मिल जाता है कि आपका आईपी जितनी देर आपका यूज़र एक्टिव रहेगा उतनी देर आईपी आपको वही अलॉट होगा, ठीक है। तो इस पर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं तो वो पीटीए आपको या कंपनी आपको ट्रेस कर सकती है कि ये आईपी है, ये आईपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उसको ट्रेस कर सकती है, ठीक है। और बैंडविड्थ में जो आईपी होता है वो आपका मैक्रोटिक से पास हुआ होता है तो वो बार बार चेंज होता रहता है। कभी जब डिवाइस बंद होकर चलती है, ये नई अटैच हो जाती है, उसको वो नया मिल जाता है आईपी, और जिसकी वजह से आपको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पैनल्स वाली कंपनीज होती हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है। आप साइबरनेट है जो कंपनी है, नेशनल ब्रॉडबैंड कंपनी क्या आती है, नेशनल ब्रॉडबैंड कंपनी हमसे बाकायदा इनकम टैक्स भी लेती है और सेल टैक्स भी लेती है, ठीक है। और जो मैक्रोटिक जो बैंडविड्थ वाले होते हैं वो सेल टैक्स कभी पूरी बैंडविड्थ पे देते हैं, कभी नहीं भी देते, ठीक है। कुछ उन्हें दी नहीं होती, मतलब कि टैक्स देते नहीं है। हर यूज़र के हिसाब से इनकम टैक्स और सेल टैक्स होता है। वैसे जो FBR वाले कहते हैं वो कहते हैं कि हर यूज़र को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, सेल टैक्स भी देना पड़ता है हर यूज़र के अगेंस्ट, ठीक है। तो जितने भी कंपनीज हैं जिनके पैनल्स हैं वो आपके यूज़र से ही डिटेक्ट कर लेते हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स। जैसे कि हम यूज़र एक्टिव करके देते हैं, हम जैसे 1500 वाला हम क्लाइंट से लेते हैं, हम 500 का या 700 का पीछे से पड़ रहा है, उसमें हम 60-70 रुपये हमारे इनकम टैक्स हो गए, इसी तरह 60-70 हमारे सेल टैक्स हो गए। तो ये चीज़ें
कंपनी डिटेक्ट करके यूज़र का पैकेज एक्टिव करती होती है। ठीक है, उसमें हम भी सिक्योर हो जाते हैं, कंपनी भी सिक्योर हो जाती है। अगर FBR वाले कंपनी के पास जाते भी हैं और कंपनी उनको रिकॉर्ड दे देती है कि हमारे इतने यूज़र हैं, उनकी ये इनकम टैक्स है, ये सेल टैक्स है, और कंपनी भी कह लें कि सिक्योर है, और आगे जो डीलर है, सब डीलर है, वो भी सिक्योर है। ठीक है, और बैंडविड्थ में ये चक्कर ही होता है। बैंडविड्थ में हम लगी कभी जो भी कर लें, 3 MB 2 MB 5 MB 10 MB, कोई उसका रीज़न नहीं होता, कोई हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। सिर्फ ये है कि इसका पैकेज एक्टिव हो गया, इसका बंद कर दो, ये इतनी स्पीड कर दो। पैनल के अंदर हमें सारी की सारी डिटेल, और पैनल के अंदर हम अपना डाटा शीट एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कितने यूज़र है, कब से चल रहे हैं, ये हो गया। तो इसका दूसरा फायदा ये कि टैक्स वगैरह जो पैनल होता है वो टैक्स अच्छे तरह से मैनेज कर लेता है। जो बैंडविड्थ होती है उसमें टैक्स मैनेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जिसकी वजह से कंपनी पे अब जो ज़्यादा बड़े बड़े जो डीलर बैठे हुए हैं, जो बैंडविड्थ 10 गीग तक चला रहे हैं, 1 गीग तक चला रहे हैं, तो उन पे छापे पड़े हैं। ठीक है, और उनकी PTA डिवाइसेस, मतलब उनको फैन भी किया, डिवाइसेस भी उतार दिए। अब मेन चीज़ है कि दोनों में से बचने वाली क्या है कि अगर आप जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको बैंडविड्थ बंद कर रही हैं, वो पैनल उन्होंने अपने सर्वर रख के पीछे पैनल बना दिए हैं आपको। ठीक है, पैनल किसी भी टाइप का हो। हमारी कंपनी जो नेशनल ब्रॉडबैंड, ये तो हमें बैंडविड्थ देती नहीं है, ये तो हमें पैनल ही देती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, साइबर नेट है, शो फाइबर भी इनका ही है। ठीक है, और जितनी भी लोकल कंपनीज भी होगी वो भी आजकल पैनल बना के उन्होंने देना शुरू कर दिया। हालांकि जोंग की पहले 5 बैंडविड्थ मिलती थी, अब जोंग वाले भी पैनल दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बाद से बैंडविड्थ मूव की थी वो पैनल बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो पैनल जिसके पास होगा उसको PTA वाले कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरा उसके पास कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए कंपनी के रिलेटेड। ठीक है, अब नेशनल ब्रॉडबैंड है, हम डीलर हैं। ठीक है, डीलर को वो एग्रीमेंट देते हैं आपका वर्कर के तौर पे कि हमारी ये सर्विस प्रोवाइड आगे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये आपको जो लाइसेंस नहीं देते, आपको एक एग्रीमेंट देते हैं 5-6 सफ़ों का। उसको ये लिखा होता है कि हमारे ये बंदा हमारी सर्विस है वहाँ पे जा रही है, और लोगों को हमारे थ्रू प्रोवाइड करेगा। हमारा वर्कर है, हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, हमारी मेंटेनेंस पूरी नहीं हो सकती। तो ये बंदे को हमने इख्तियार दिया है कि इस बंदे ने वहाँ पे सारा काम करना है। ठीक है, हमारे जो क्लाइंट्स को देखना है। ठीक है, तो ये नेशनल ब्रॉडबैंड का इस तरह का वो एग्रीमेंट होता है जिसे लाइसेंस कहा जाता है, वो डीलर को देते होते हैं। डीलर और रीसेलर और होते हैं, जो मेन होते हैं, और डीलर्स और होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जितने भी पैनल वाले होते हैं, चाहे मल्टी है, चाहे वो के है, डबल है, जो भी है, चाहे लोकल जिसने जालम भी अपलोड किया हुआ वो भी आपको एग्रीमेंट देते होते हैं। अब अगर PTA आ जाती है तो PTA में कौन कौन से बंदे शामिल होते हैं जब वो क्रैकडाउन करते हैं। PTA में कुछ लोकल उनके साथ लोकल पुलिस वाले वो थाने में रब्ते करके साथ लेके आते हैं। अब जिनकी एक बात याद रखें, जिनकी कोई कंप्लेंट्स गई हुई है PTA वाले, उनको तो लाजमी टारगेट किया जाता है। कंप्लेन पे तो फौरी एक्शन लेते हैं। उस हिसाब से PTA के बंदे होते हैं, साथ FBR के होते हैं जो टैक्स वगैरह चेक करते हैं बंदे के। ठीक है, और उसके साथ उनके साथ वो सिक्योरिटी के बंदे होते हैं, पुलिस वाले। और जब उन्होंने कोई रेड करनी हो तो मुतलका जो थाना आता है वहाँ से बंदे लेके वो रेड करते होते हैं। अब PTA वाले क्या करते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती है आपकी, केबल, स्विच, हब, मैक्रोटिक, ख़ास तौर पे जब मैक्रोटिक की बात आती है तो फिर सारी बात आप फंस जाते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ आप मूव कर रहे होते हैं। अगर आप वैसे पैनल चला रहे हो तो वो भी अगर आपने कुछ एग्रीमेंट दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको जब वो कंसीडर कर देंगे कि आप इलीगल है तो आपका सारा सामान टावर से उतार लिया जाएगा, आपकी OLT, आपके राउटर्स, UPS तक उतार लिए जाएंगे। ठीक है, और आप पे पर्चा भी होगा, और FBR की अलहदा कार्रवाई होगी। जो आपने वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, हर यूज़र की डिटेल मांगेंगी, हर यूज़र के टैक्स वगैरह पूछेंगे। तो अगर आपने पे किया तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है, और सारा का सारा सामान जब्त हो जाएगा। अब इन एक्टिविटी से बचने के लिए अगर आपने टावर लगाया, जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके नज़दीक कोई अच्छी कंपनी है, जैसे ये नेशनल ब्रॉडबैंड है, इनको तो कोई भी नहीं पूछता, चाहे इसके 7000 यूज़र चलाओ, चाहे 5000 यूज़र चलाओ, उसको पैनल से चलने हैं। एक तो रेट अच्छे है, ठीक है, और दूसरा ये कि इसकी सर्विस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं टीम से खुद बकायदा लाहौर की टीम से मिल के आया हूँ,
और वो कह रहे, उनकी जो विजन है ना, वो कहते हैं कि हमारा कोई भी एरर आता है ना तो हमारे इंजीनियर उसको 10-15 साल के लिए देखते हैं आगे, ठीक है, कि दोबारा एरर ना आए, ठीक है। तो बड़ी एडवांस कंपनी है और रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। अगर कोई फाइबर भी कट जाती है तो बहुत जल्दी ये मेंटेन करते हैं, इनका बैकलॉग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी मिलती है तो उस पर शिफ्ट हो जाए और आपको वो यूज़र, जब आप 50-60 यूज़र हो जाएंगे तो आपको वो एग्रीमेंट दे देंगे कि आप इस इलाके में आप काम करें, ठीक है। नहीं तो आप दूसरी भी कंपनीज हैं उनके पैनल पे शिफ्ट हो जाए। दूसरा ये है कि मैक्रोटिक वगैरह यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपने कोई यूट्यूब या फेसबुक पे वीडियोस डाली हुई अपने नेटवर्क के रिलेटेड या लोकेशन डाली हुई है वो भी इग्नोर करें, ठीक है। और इसके अलावा जो अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं अपने टावर के, आपका हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, शूज़, सेफ्टी शूज़, इसके अलावा ट्रेंड जो बंदा है और ग्लासेस वगैरह वो अपनी वहाँ पे अपने साइड पे रखें, ठीक है। और क्योंकि OLT और फाइबर का अलहदा हमने वो जो NOC लेनी होती है कि हमने फाइबर बिछानी, चाहे आपने पोल पर बिछानी है, चाहे अंडरग्राउंड के लिए NOC होती है, इनके लिए भी परमिट सा होता है कि आपने फाइबर तार पोल्स पे लेके जानी है। तो वो तो बंदा उस हिसाब से हम डील कर सकते हैं। बाकी ये है कि अपने आप को रेडी रखें और लीगल सर्विस यूज़ करें। जब आपकी सर्विस लीगल होगी तब आगे आपने जो कुछ भी रखा हुआ है उसको वो छोड़ देंगे। अगर आपकी सर्विस लीगल नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है आपका काम भी बंद होगा, सामान भी जब्त होगा और आप पे पर्चा भी होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं भी पता चलता है या किसी को कोई भी डर है कि सर किस तरह इससे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका भी हल बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।